आपको मैंने 9,000 वोटों से हरा दिया, एक निर्दलीय ने आपको 9,000 वोटों से हरा दिया। अब आप चिल्लाते रहो मैं तो घर पे था, मेरी टांग टूट गई थी, मेरे लिगामेंट टूट गए थे, मेरा ये टूट गया था। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ चुनाव लड़ी और वो आज लड़ लें, वो चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मूंछ कटवा लूंगा अगर आज वो मेरे सामने चुनाव लड़े, 20,000 वोटों से वो आपको हराने का। अच्छा मुझे एक बात बताइए सचिन, कौन मूर्ख होगा जो एक बार जीतने के बाद कहेगा कि 6 महीने बाद फिर चुनाव करा लो? मैं आपको किस लिए? आपको साबित करने के लिए। नहीं, वो कह रही मेरी वाइफ लड़ रही थी, मैं नहीं लड़ रहा था। मैं आप क्या कहता हूं, अगर हिम्मत है ना, इतने बड़े मर्द के बच्चे बनते हैं, अपने आप को महामर्द कहते हैं ना। मैंने कभी महामर्द सब सुना नहीं है कि होता क्या है। मर्द तो सुने थे हमने, ये महामर्द क्या होता है ये मुझे नहीं पता। वो कैसे डिफाइन करते हैं या कौन सा पैमाना है चेक करने का महामर्द, ये तो वही जानते होंगे। मैं कहता हूं अगर वाकई में आप अपने एक बाप की औलाद हो, आप एक बाप की औलाद हो, तो मेरे सामने लोकसभा चुनाव लड़ो, आपको आपकी हैसियत का पता लग जाएगा। वोट की बात है ना, खानपुर विधानसभा से ही कितना वोट पड़ेगा लोकसभा में, इसी से आपको पता लग जाएगा। आओ। लेकिन वो तो अलग अलग लोकसभा से तैयारी कर रहे हैं कि बिजनौर की बात हो रही है, सहारनपुर की बात हो रही है। आपने कहा कि हरिद्वार से लड़ो चुनाव, सहारनपुर क्यों जा रहे हो? मैं तो कह रहा हूं, आप कहते हो मेरा वर्चस्व है, मैं इतना बड़ा बाहुबली हूं, तो भाई बिजनौर क्यों भाग रहे हो, उत्तर प्रदेश क्यों भाग रहे हो? आओ ना। आप बार बार एक बाप की औलाद बोलते हो। उमेश कुमार कहता है अगर आप एक बाप की औलाद हो और सही में एक बाप की औलाद हो तो आओ चुनाव लड़ो, हरिद्वार में लड़ो, देखते हैं किसको ज्यादा वोट मिलेंगे, पता लग जाएगा। अगर वोट का ही पैमाना आप दिखाना चाहते हो मर्दानगी का, तो आओ आप लड़ो, हम आपको हरिद्वार में बताएंगे, आपके सामने चुनाव लड़ेंगे। आपसे 10 गुना ज्यादा वोट नहीं मिले तो इस्तीफा दे दूंगा, आओ। लेकिन सर वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अब आपकी विधायकी भी जाने वाली है, कोर्ट में मामला चल रहा है लगातार, वो सोशल मीडिया पर इस तरीके ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक कहावत है, उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनके जो सलाहकार हैं वो बहुत होनहार सलाहकार हैं, जो उन्हें बिष्ट बनवा दिया जिन्होंने उनको। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है ना कि बिष्ट, तो बिष्टपति जो हैं उनको मेरी सलाह है, क्योंकि अब उनका अपना तो कोई नाम रहा नहीं, क्योंकि जब आपने पत्नी के आगे से अपना सरनेम हटा दिया तो बचा क्या? नहीं, उसके लिए वो इतिहास की दुहाई देते हैं। इतिहास की दुहाई मैं दे देता हूं आपको। जब कोई महिला शादी होकर घर में आती है तो उसको किसका सरनेम मिलता है? किसका सरनेम मिलता है? पति का, हस्बैंड, परिवार का। जब पति का सरनेम उन्हें मिल गया तो उनका अपना सरनेम तो कोई रहा ही ना। जब रहा ही नहीं तो वो बिष्ट कैसे हो गई? जिस दिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में महिला का विवाह हो जाता है, उस दिन उसका अपना पुराना इतिहास कुछ नहीं रहता, उसका अपना सरनेम भी बदल जाता है। तो विवाह के बाद जब वो गुजर हो गई थी, वो बिष्ट नहीं रही थी, तो वापस बिष्ट कैसे हो गई? मैं ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा साइंटिफिक रीजन है, मेरी समझ से बाहर है। मैं फिर कहता हूं, मेरा कहना है कि आप कुछ भी करें, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन अपनी भाषा को संयमित रखिए। आप एक बाप फलाना ठिकाना करोगे ना तो उसी भाषा में जवाब मिलेगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो सामाजिक मर्यादा में इतने बंध जाएं कि कोई माँ बाप की गाली दे जाए जवाब न दे। ऐसी भाड़ में गई ऐसी विधायकी और ऐसी राजनीति। पहले अपने माँ बाप का सम्मान है, उसके बाद विधायकी है। कभी सर आमना सामना नहीं हुआ, कभी इस भाषा में बात नहीं होती, सरकारी कार्यक्रम या कहीं प्राइवेट जगह पर मिल जाएं, शादी ब्याह में मिल जाएं, कभी ऐसा आमना सामना हुआ उनसे? भाई आमना सामना होता है, समाज है, समाज में तो देखिए कोई भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आमने सामने टकराता है तो ठीक है, हम तो इग्नोर करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमें उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है हमारी उनसे बात करने की।